हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सब्जियों को 10 सब्जियों के नाम देखेंगे जिन्हें संस्कृत में साकानी भी कहा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संस्कृत भाषा में 10 सब्जियों के नाम। तो पहला है आलू। तो आलू की बात करें तो आलू को कहा जाता है शुक्ल कंदम। शुक्ल कंदम। नेक्स्ट वर्ड है अदरक। तो अदरक को संस्कृत भाषा में कहा जाता है आर्द्रकम। आर्द्रकम। देखिए, आर्द्रकम का ही बिगड़ा रूप अदरक है। अब कई बार अदरक आपने देखा होगा रखा हुआ सूख जाता है, तो जो सूखा अदरक होता है उसे कहा जाता है सुंडी। सुंडी। इसके लिए हिंदी में सेम वर्ड है, लेकिन संस्कृत में आर्द्रकम है और सुंडी। यदि आपको ये लिखने का मन नहीं है तो मैंने 11वीं भी सब्जी का नाम बताया यहाँ पे, भिंडी, तो आप वो लिख सकते हैं, जिसको मैं लास्ट में बताऊंगा। नेक्स्ट है अरबी। तो अरबी है जिसे कचालू भी कहा जाता है बोलचाल की भाषा में। तो इसे कहा जाता है कच्ची। कच्ची। कच्ची कहा जाता है। और इसके कई नाम है, जैसे कचू भी कहा जाता है इसे। आपको जो इजी लगे इन दोनों में से आप लिख सकते हैं, दोनों ही बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट है टमाटर। टमाटर तो आपने डेफिनेटली खाया ही होगा। तो टमाटर है रक्त व्रण। रक्त रक्त यानी होता है लाल, देखिए लाल होता है। तो नेक्स्ट है व्रणताक। रक्त व्रणताक। रक्त यानी लाल या ब्लड कहते हैं, व्रणताक। तो ये हो गया टमाटर, रक्त व्रणताक। रक्त व्रणताक। नेक्स्ट है बैगन। तो बैगन को संस्कृत भाषा में कहा जाता है व्रणताक। व्रणताक। यहाँ आप द्वितीय विभक्ति लगाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि जो रक्त है यहाँ दो शब्द हो गए, तो यहाँ पे व्रणताकम ही लिखना ज़्यादा सही होगा और यही सही है, क्योंकि इसे व्रणताकः कहा जाता है। बैगन यानी व्रणताकः। नेक्स्ट है गाजर। तो जब हम गाजर की बात करते हैं तो गाजर को कहा जाता है गरजरम। गरजरम। गरजरम का ही बिगड़ा रूप वर्तमान में गाजर है। तो गाजर को संस्कृत भाषा में गरजरम कहा जाता है। कई लोग इसको संस्कृत में कई बुकों में से पीत कंदम भी लिखा है, पीत कंदम। यदि आपको 10 सब्जियों के नाम लिखना है तो मैं ये कहूँगा कि गरजरम ही आप लिखें। ये क्योंकि अब पोएट हैं वो यूज़ कर देते हैं पीत कंदम। मूली की बात करें, मूली सफ़ेद कलर की होती है ना। तो मूली की बात करें तो मूली जो शब्द है वो है मूल कम, इसकी संस्कृत होगी मूल कम। नेक्स्ट है मटर। मटर हरे कलर के होते हैं तो इसको कहा जाता है हरेणु। हरेणु। या कई बार कहा जाता है मुंडचड़ाक। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हरेणु ही लिखें, ये इजी है और आपको आसानी से समझ आ जाएगा। अब जो भिंडी शब्द है उसको कहा जाता है भिंड। और इसकी जगह आप चतुष्पुंडा भी लिख सकते हैं। चलिए लिख देता हूं मैं, चतुष्पुंड। तो ये थे संस्कृत भाषा में 10 सब्जियों के नाम। आई होप आपको समझ आएगा। सो एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ शेयर द वीडियो as much as possible with your friends and classmates.